जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है श्रीवास्तव और आज की वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आरआरबी टेक्नीशियन की जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है उसी की वीडियो को। तो आज मैं चैप्टर 3 आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मोशन क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंटली अपनी पोजिशन को चेंज करता रहता है तो वह ऑब्जेक्ट जो कर रहा है, यानी कि ये जो गतिविधि कर रहा है, ये जो फेनोमेना है, इसी को हम क्या कह देते हैं, दिस इज मोशन। ठीक है, मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन नाउ। और अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कॉन्स्टेंटली चेंज ना कर रहा हो, यानी कि वो जिस जगह पे था उसी जगह पे खड़ा हो, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, या इज एट रेस्ट। ओके, अब आपको मोशन तो पता चल गया, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट कहीं से कहीं तक जा रहा होगा, मतलब कहीं जाने के बाद वो कहीं पर रुक जा रहा हो, तो पहली बात तो मैं कहीं जाने को, जहाँ से वो शुरू कर रहा है, कहीं जाने से लेकर कहीं जाने तक, तो कहीं जाने से जहाँ से वो शुरू करता है उस पॉइंट को मैं कह देता हूँ इनिशियल पॉइंट फिजिक्स में, और जहाँ पे वो खत्म करता है अपनी यात्रा को उसे कह देते हैं, यानी कि अपने मोशन जहाँ से वो रेस्ट मोड में आ जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसे क्या कहते हैं, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। एक डिस्टेंस एक स्पेशल फिनोमेना है फिजिक्स में, बेसिक आपको जानना चाहिए स्पीड एंड वेलोसिटी समझने के लिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो समझना ही होगा आपको। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस मैंने आपको जैसा कि कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल लेंथ होती है मोशन के दौरान कवर जो करता है वो, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है मेरे दोस्त, आपको बताया था मैंने यूनिट एंड डायमेंशन जब चैप्टर कवर करा रहा था। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो डिस्टेंस की भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। एकदम सिंपल। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, तो डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वही मैंने आपको बताया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो क्लास 10 तक सबने मैथ पढ़ी है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम खूब अप्लाई किया होगा आपने, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब आप देखिए, जब पाइथागोरस नहीं रहा होगा, यानी पाइथागोरियन थ्योरम नहीं आया रहा होगा, तो लोग कैसे अपने, या अपने अगर पुराने महाभारत या रामायण देखा हो तो वहाँ पे जो भवन वगैरह होते थे वो कैसे ऐसे जाते थे, सीधा जाते थे, फिर ऐसे राइट एंगल पे मुड़ जाते थे, फिर ऐसे मुड़ के जाते थे। जब पाइथागोरस आ गया होगा तो क्या करना चालू कर दिए होंगे वो लोग कि ऐसे ऐसे ना जाकर ऐसे सीधा यहाँ से चले गए होंगे। तो ये जो सीधा यहाँ से चले गए ना, उसी को कह देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उसे ही कह देते हैं हाइपोटेनस, और वह हाइपोटेनस ही एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इनिशियल पॉइंट यानी कि जहाँ से यात्रा शुरू होती है और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसे ही हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अब मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर ही होती है। खुश हो जाइए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की यूनिट क्या है, मीटर ही है। उसके बाद क्या बात आती है, उसके बाद बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पीड। मीन्स अगर डेफिनेशन बताऊँ तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ स्पीड। ओके, नाउ स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, या आप बताइए, नहीं मैं बता देता हूँ। तो स्पीड भी एक तरीके की क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं, गति कहते हैं। हाँ, मैं भी गति कहते हैं। तो गति बराबर दूरी बटे समय, आई थिंक, एम आई राइट। मैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड से था, थोड़ा बहुत हिंदी कम आती है मुझे, उम्मीद करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत हिंदी आपको बताऊँ, जो भी थोड़ी बहुत आती है मुझे। ठीक है, ठीक है। तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, एंड इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप बना लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर एंड टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड ही यूनिट क्या होती है, किसकी, स्पीड की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो स्पीड के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए स्पीड की जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, आप खुद ही बताइएगा, क्वेश्चन आ सकता है ये पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो स्पीड को दो टाइप में बांट दिया गया। दो टाइप में बेसिकली क्या कि जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है,
ठीक है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड अगर एक बार में मतलब पहले सेकंड में कवर किए तो दूसरे सेकंड में भी वो 5 मीटर ही कवर करे। तो उस तरीके की स्पीड को ऑब्जेक्ट की हम यूनिफॉर्म स्पीड में कह देते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट उस समय यूनिफॉर्म स्पीड में होता है। ठीक उसी तरीके से अगर वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है, मतलब पहले सेकंड में वो 5 मीटर चल दिया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर चल दिया, ऐसा मैं मान लेता हूँ, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट को हम कह देते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज एन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, या फिर दैट ऑब्जेक्ट पॉजेस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उस समय उस ऑब्जेक्ट के पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, अब एक और टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज स्पीड निकालने का आता है। तो एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त, जो टोटल स्पीड होती है, सॉरी टोटल डिस्टेंस जो होता है अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एवरेज स्पीड। सिंपल सा हो गया, यहाँ पे खत्म करते हैं। जब आप कहेंगे कि न्यूमेरिकल वगैरह भी कराना है तो मैं कोशिश करूँगा एक बोर्ड खरीद लूँ और आपके लिए न्यूमेरिकल वगैरह बहुत अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा लगता है लगाना भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वेलोसिटी। आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता ही चल चुका है, स्पीड भी बता दी मैंने, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ये सब बता दिया है मैंने, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वेलोसिटी में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बेसिकली। ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, एक्चुअली में मैंने चेंज जो बोला आपसे, एक स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स इसमें लगता है, मैं आपको उतना नहीं कंफ्यूज करना चाहता हूँ, आप इतना समझें। वेलोसिटी जिसको हिंदी में कहते हैं वेग, ठीक है, हिंदी में कहते हैं वेलोसिटी को वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब आप यूनिट बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया और अभी आपको पहले ही मैंने बताया कि फॉर्मूला से यूनिट कैसे बनाते हैं। अब विस्थापन के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, आप ही बताइएगा। दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल डेफिनेशन सेम है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म तब हो जाएगा जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना कवर करे। बात समझ में आ रही है आपको। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एकदम ठीक, एकदम एवरेज स्पीड के जैसा ही, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन को ही क्या कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक्सीलरेशन। हाँ, ड्रू 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 गाड़ी वाला, जिसमें मोटरसाइकिल में जो एक्सीलरेटर होता है, दैट इज एक्सीलरेटर एक्चुअली। तो एक्सीलरेटर क्या करता है, हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी गाड़ी की वेलोसिटी को चेंज करता है, बिल्कुल करता है। गाड़ी आप सब अगर लड़के हैं या लड़कियां हैं, आजकल तो सब बराबर है ना, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 सबको पता है ना। तो उसी हिसाब से एक्सीलरेशन आपको पता होगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं उसे ही हम कह देते हैं एक्सीलरेशन। जैसा कि एक टाइम पे मैं भी गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता था, तो ठीक ठाक स्पीड में गाड़ी चलाता था। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई गाड़ी मेरी साइकिल में, हाँ साइकिल में ठुक गई थी। तो उसके बाद से ही मैं गाड़ी नहीं चलाता अब ज़्यादा, मुझे डर लगता है एक्चुअल में। रोड पे आते ही सोचता हूँ 2 किलोमीटर भी जा रहा हूँ, सोचता हूँ जल्दी 2 किलोमीटर आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन में बस इतना ही है कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में जितनी चेंज होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, एक्सीलरेशन कह देते हैं। डेफिनेशन आप बना देते होंगे, दैट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट क्या बताई थी मैंने तो बताई नहीं मुझे लगता है, पर मैं आप बता ही देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बना लिए होंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी दिए होंगे। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और मैंने बताया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और अपॉन में नीचे टाइम है, तो सेकंड उसका सेकंड दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। उस हिसाब से एक्सीलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक काम करिएगा, एक्सीलरेशन का जरा मुझे डायमेंशनल फार्मूला बताइएगा, डायमेंशनल फार्मूला MLT बिग ब्रैकेट वो सब, ठीक है, उसको बताइए मुझे ज़रा। उसी तरीके से यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल, वो भी सेम है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल मोमेंट माउंटेन इक्वल इंटरवल, क्या पता नहीं क्या है, फर्जी है ये सब, कोई काम का है नहीं, डेफिनेशन आपके में आती नहीं है, बस आप इतना समझिएगा। हाँ, एवरेज एक्सीलरेशन जानना जरूरी होता है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, तो यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन, हाँ, एवरेज एक्सीलरेशन बेसिकली जो टोटल वेलोसिटी होती है ऊपर अपॉन में जो टोटल टाइम टेकन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सीलरेशन। क्या, एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला एक्चुअल मुझे लगता है बताना बहुत ज़रूरी है। खैर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी भाषा में। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए वो पहली बार v1 वेलोसिटी से t1 टाइम कवर करता है, तो वह a1 एक्सीलरेशन बनाएगा ना। वहीं पे दूसरी बार में वह v2 वेलोसिटी के साथ t2 टाइम में एक डिस्टेंस को कवर करता है,
तो वह a2 एक्सेलरेशन बनाएगा। तो जब आप यहाँ पर v1 वेलोसिटी, देखिए एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा। उसी तरीके से तो जो हमारा v1 आएगा, मैंने भी बताया टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो v1 क्या आ जाएगा, a1 इंटू टी1 आ जाएगा, प्लस v2 क्या आ जाएगा, a2 इंटू टी2 अपॉन में टोटल टाइम टेकन यानी कि t1 प्लस टी2। सिंपल सा है, अगर समझ में ना आया हो तो बोर्ड खरीदना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। खैर, तो एवरेज वेलोसिटी भी आपको समझ में आ ही गई होगी। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आपको मैं ग्राफ है वैसे बताने के लिए, तो ग्राफ समझाने के लिए मुझे बोर्ड लेना ही पड़ेगा। कभी और वीडियोस की बनाएंगे। अब बाकी मैं अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, जितना भी थियोरी पोर्शन है वो आपको मैं बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे ये वीडियो मेरी। और बाकी सपोर्ट करिए, हो सके तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।